हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोहन स्कूल जामनगर। चले फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की। अभी डिवीज़न, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। अभी डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं। सो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, डिवीज़न इंटीजर्स के डिवीज़न हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके यहाँ पे डिवीज़न भी दिए गए हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स के जैसे जो नियम हम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते थे कि अगर एक इंटीजर से वो प्लस होगा, एक इंटीजर प्लस होगा, दूसरा इंटीजर माइनस होगा तो आंसर माइनस में मिलेगा। और एक इंटीजर माइनस होगा, दूसरा भी माइनस होगा तो क्या मिलेगा, आंसर प्लस में मिलेगा। ये एक कॉमन चीज़ है, ये आप याद रखिएगा। एक इंटीजर प्लस होगा, दूसरा इंटीजर माइनस होगा तो आंसर माइनस में मिलेगा। और ये दोनों इंटीजर्स माइनस हो गए तो आंसर है वो प्लस में मिलेगा। पता चल गया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दिया गया है a डिवाइडेड माइनस बी और माइनस ए डिवाइडेड बी, ये क्या होगा, माइनस में इसका आंसर आएगा। अभी यहाँ नीचे देखिए कि a माइनस ए डिवाइड माइनस बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बी, यानी इसका आंसर है वो प्लस में मिलेगा। आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है कि जो अगर दोनों सिंबल सेम है, माइनस माइनस है, तो आंसर प्लस में मिलेगा। और जो सिंबल है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आंसर किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। अभी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इंटीजर्स, जो प्रॉपर्टीज है उसका यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए हमने आगे देखा था कि जो डिवीज़न है वो कहाँ यूज़ नहीं होता। तो जो डिवीज़न है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, इस प्रॉपर्टी में वहाँ यूज़ नहीं होता। उसका आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो होल नंबर के हिसाब से नहीं चल सकती है। यानी होल नंबर में भी ऐसा ही हुआ था, या होल नंबर, एक होल नंबर का दूसरे होल नंबर के साथ अगर आप उसका प्लेस चेंज करोगे या फिर उसका डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा, आंसर चेंज हो सकता है। इसलिए इस डिवीज़न के साथ, डिवीज़न इंटीजर्स के साथ कोई भी प्रॉपर्टी होल नंबर की वो है उसका यूज़ नहीं हो सकता। सिर्फ हमें एक 1 है उसके साथ ही ऐसा होगा कि अगर कोई भी डिवीज़न हम करेंगे 1 के साथ तो वो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 -11 डिवाइड 1 इज इक्वल टू -11, यानी कि आप किसी भी डिजिट का डिवाइड 1 के साथ करोगे तो आंसर आपको वही डिजिट मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए आपको पता चलेगा। तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 हम देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि इवैल्यूएट ईच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सब का आंसर देना है। तो पहले दो प्रॉपर्टीज हम याद रखेंगे कि अगर इंटीजर सेम है, माइनस में है, तो आंसर प्लस में आएगा। अगर इंटीजर्स अलग अलग है तो आंसर माइनस में आएगा। तो देखिए यहाँ पे -30 डिवाइडेड बाई 10 ऐसा दिया गया है। इसको हम यहाँ ऐसे करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज है हमारी। देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ए -30 डिवाइडेड 10। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -30 अपॉन 10। सो 10 3 क्या होगा, 30 होगा, तो इसका आंसर आएगा -3। पता चल गया फ्रेंड्स। अभी आगे बढ़ते हैं। बी 15 डिवाइडेड -5। सो 15 अपॉन -5, 5 10 जा, सो यहाँ पे आंसर आएगा -10। सी -36 डिवाइडेड -9। सो -36 अपॉन -9, 9 4 जा, आंसर आएगा प्लस। क्यों, क्योंकि दोनों इंटीजर से वो कैसे है, नेगेटिव है, इसलिए। उसके बाद डी -49
अपॉन 49। सो -49 में से -49 अगर -49 करेंगे तो आंसर आएगा 1, लेकिन कैसा 1? -1। उसके बाद ई 13 डिवाइडेड -2 प्लस 1। सो पहले 13 डिवाइडेड माइनस प्लस माइनस आंसर आएगा 1। कैसे 1 है? माइनस है, यहाँ पर 13 अपॉन 1 -1, सो आंसर आएगा -30। क्योंकि किसी भी डिवीजन डिवाइड करेंगे आप 1 के साथ तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर्स खुद ब खुद आएगा। अभी GF 0 डिवाइडेड -12। सो 0 को डिवाइडेड हम 12 के साथ करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं G -36 डिवाइडेड 12 ब्रैकेट पूरा डिवाइडेड 3। तो यहाँ पे -36 अपॉन 12, जैसे आप लिखेंगे माइनस, ऐसे हम लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12 3 जा, आंसर क्या आएगा? -3 मल्टीप्लाई 3। सो 3 मल्टीप्लाई 3 आंसर इज -1। आगे बढ़ते हैं H -36 मल्टीप्लाई 12। सॉरी फ्रेंड्स, हमने H वाला यहाँ पे कर लिया है G में। अभी यहाँ पे G कर देता हूँ। -31 अपॉन ब्रैकेट में 31 प्लस -1, वो H वाला ही हो गया है, यहाँ पे G है। सो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स -31 के -31 ऐसे हम रखेंगे, अपॉन क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर आएगा -31। सो -31 जा -31, आंसर आएगा 1। H यहाँ भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, G है, ये H है। अभी हम करेंगे I -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। सो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1। माइनस प्लस माइनस आंसर 1, और यहाँ पे डिवाइडेड माइनस प्लस माइनस आंसर आएगा -1। सो -1 डिवाइडेड -1 इज इक्वल टू 1। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट A डिवाइडेड B प्लस C नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड B प्लस A डिवाइडेड C फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज A, B एंड C। A इज इक्वल टू 12, B इज इक्वल टू -4, C। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पहले क्या करना है? हमें वैल्यू ढूंढनी है A, B और C की। उसमें देखिए कि यहाँ पे A डिवीजन B प्लस C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड B प्लस A डिवाइडेड C। सो फ्रेंड्स, हम वेरीफाई करते हैं A। सबसे पहले जो वैल्यू लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू 12, B इज इक्वल टू -4 और C इज इक्वल टू 2। सो पहले क्या करना है? हमें A डिवाइडेड B प्लस C, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू डालते हैं सब हमारी। 12 डिवाइडेड -4 प्लस 2। सो 12 डिवाइडेड
माइनस प्लस माइनस, इसलिए आंसर आएगा -2। सो 12 अपॉन -2, सो आंसर आएगा 6। कैसे 6? -6, ये पहला आंसर हो गया। अभी दूसरा में ढूंढना है a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c। अभी इक्वल के इस साइड राइट साइड वाला हम देखते हैं। सो a कितना है 12 है, b कितना है -4, 12 डिवाइडेड 2। सो यहाँ पे आंसर हम ऐसे ही लिख देते हैं 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे 12 डिवाइडेड -4 प्लस 12 डिवाइडेड 6। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस यहाँ पे 2, सो आंसर आएगा -1। सो देखिए ये दोनों का आंसर है वो सेम नहीं है, इसलिए जो इज इक्वल ये यहाँ पे सेम नहीं होता। ये पहला हमने वेरीफाई कर लिया। अभी दूसरा वेरीफाई करते हैं b, a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले a डिवाइडेड b प्लस c। तो a क्या है -10 है, डिवीजन 1 प्लस 1, सो -10 डिवाइडेड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो -10 अपॉन 2 इज इक्वल टू -5। पहला आंसर हमारा हो गया। अभी दूसरा देखते हैं a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c, यानी कि 10 डिवाइडेड 1 -10 डिवाइडेड 1 प्लस -10 डिवाइडेड 1, सो -10 अपॉन 1 प्लस -10 अपॉन 1। आंसर इज 10 1 जा 10, सो -10 प्लस -10। सो यहाँ पे -10 प्लस -10, सो आंसर आ जाएगा 10 10 20। कैसे 20? -20। तो देखो यहाँ पर हमने ये दोनों जो हमारे आंसर है वो कैसे वेरीफाई हो गए। अभी आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को हमें फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे 369 डिवाइड हम क्या करेंगे तो 369 होगा, सो 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो ये क्या होगा 369 हो जाएगा। यहाँ पे 70 -75 डिवाइडेड -75 हम करेंगे, सॉरी प्लस 75 करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। यहाँ पे 206 है और हमें प्लस लेना है, तो यहाँ पे -206 करेंगे तो हमें +1 मिल जाएगा। 87 डिवाइडेड 87, अभी हमें 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो हमें 87, लेकिन कैसा 1 होगा -1। उसके बाद यहाँ 87 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -87 लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 1 लाना है माइनस, तो यहाँ पे -48 लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 20 अपॉन यहाँ पे -2 ले आना है तो -10 लिखना पड़ेगा, और -3 आंसर आना है तो -12 लिखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 1 का जो रूल सीखा था डिवाइड के बारे में उसका यूज़ हुआ है। अभी देखते हैं राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b सच दैट a डिवाइडेड b इज इक्वल टू 3, 1 सच पेयर इज इक्वल टू 6 -2 बिकॉज 6 डिवाइडेड -2 इज इक्वल टू -3। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ऐसी 5 जोड़ बनानी है जिसका आंसर हमें -3 मिले। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें 6 डिवाइडेड -2 करेंगे तो हमें -3 आंसर मिलेगा। सो ऐसे हमें 5 पेयर बनानी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हमें आंसर क्या होना चाहिए, a डिवाइडेड इज इक्वल टू -3, यानी हमें -3 से डिवाइड करने वाली 5 जोड़, यानी जो हमें जो जोड़ है वो -3 आंसर आता हो वैसी होनी चाहिए। तो हमें वो टेबल लेने हैं जिसमें -3 आंसर आते हैं या फिर 3 आंसर आते हैं, सॉरी। तो हमारे पहली हम ऐसे जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू 1, ऐसी कोई हम जोड़ लेंगे तो क्या होगा, तो a
अपॉन b, सो यहाँ पे -3/1, तो आंसर आ जाएगा -3। सो 1 पेयर एक मिल गई हमें पेयर, -3 और 1 एक हो गई। देखो यहाँ पे 1 पेयर, ये मैं 1 लिखता रहता हूँ यहाँ पे। अभी दूसरा हम पेयर एक लेते हैं, उसमें हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4। सो a डिवाइडेड b इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड -4, सो 12 अपॉन -4, तो 4 3 जा, तो आंसर आ गया -3। सो दूसरी जोड़ यहाँ पर हमारी हुई। दूसरी जोड़ क्या होगी, 12 और -4, ये हमारी दूसरी जोड़ हो गई। अभी तीसरी जोड़ a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 5, a डिवाइडेड b इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड 5। लेकिन यहाँ पे हमें एक माइनस लेना पड़ेगा, तो ये हमें -3 मिलेगा, तो मैं -5 कर दूँ यहाँ पे, -5, 15 अपॉन -5 इज इक्वल टू 3। सो 15 और -5, ये हमारी तीसरी जोड़ हो गई। फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, आपको 3, जिस टेबल में 3 आंसर आता है वही इसको लिखना है। देखो 5 के टेबल में 3 आ गया बीच में, ऐसे ही आपको करना है। अभी और ले लेते हैं, जो हमारी चौथी जोड़ है वो है 18 और 6। देखो इसका भी हम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -3 आंसर ही मिलेगा। फिर 5, 21 और 7, इसका भी डिवाइड करोगे तो आंसर -3 मिलेगा। तो इस तरह हमारे जो 5 पेयर है वो हमें मिल गई है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और 5, इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर -3 ही आएगा। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।